बड़ी खबर के साथ अशोकनगर से बड़ी खबर, जहां खाद की किल्लत से किसान परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि वेयर हाउस के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। सुबह 4 बजे से लाइनों में किसान लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 6 घंटे बाद शुरू होता है टोकन बांटने का काम। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइकें, गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, 2 पहिया वाहन, और उसके साथ ही साथ इतने सारे लोगों का जमावड़ा। ये सभी खाद लेने के लिए सुबह से ही तड़के 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइनों में लग गए हैं। और अब इनका गुस्सा भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खाद की किल्लत से किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ रही है। जितनी भीषण गर्मी का समय है, इस गर्मी के समय में इतनी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है इन्हें। सुबह से ही लगते हैं, अपना सारा कामकाज छोड़ के सिर्फ खाद के लिए यहाँ पर जुट जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं बिना खाए पिए, भूखे प्यासे। और ऐसे में जब इन्हें अंत में इनकी बारी आती है तो कह दिया जाता है कि खाद नहीं है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर किसानों के सामने खड़ी हो जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की देखिए ये लंबी लाइनें दर्शा रही है कि आखिर देश का अन्नदाता एक बार फिर किस तरह से परेशान लाइनों में खड़ा, और इस प्रचंड गर्मी के बीच बड़ी परेशानी। मानसून की पहली बारिश होते ही किसानों को सबसे पहली प्राथमिकता खाद है। आप देख सकते हैं अशोकनगर जिला मुख्यालय पर एक लंबी कतार नजर आ रही है किसानों की खाद गोदाम के सामने। सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं। तो किसानों से ही जानते हैं क्या भैया क्या समझते हैं आप लोग? खाद नहीं मिल रहा था। 4 बजे 4 डीएपी दे रहे हैं 25 बीघा पे। हम 4 डीएपी कहाँ से बोले? 25 बीघा में क्या कर लेंगे 4 डीएपी? पढ़ाई छोड़ के जहाँ लाइनों में लग रहा है, सुबह 4 बजे से लाइन में लगे, धक्का मुक्की हो रही है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। वोट हमारी गलती हमारी, हमने वोट दे दिया, 29 की 29 सीटें निकल गई, सरकार कोई देख ही नहीं रही है। सुना आपने लोगों की फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पर किस तरह से चीख चीख कर लोग बता रहे हैं कि हम किस तरह से परेशान हैं। पढ़ाई करना है लेकिन हम पढ़ाई छोड़ के यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी किसानों की, और ये परेशानी सिर्फ एक बार नहीं होती है। हर साल जब खाद, डीएपी, यूरिया खरीदने की बारी आती है तो किसान कुछ इसी तरह से परेशान होते हैं, लंबी कतारों में लग जाते हैं और काउंटर से आवाज़ आती है कि खाद की कमी है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि खाद की किसी तरह से कोई कमी नहीं है, लेकिन जब धरातल पर देखा जाए तो किसानों के लिए ऐसी ही परेशानी इस भीषण गर्मी के बीच लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं और लगातार इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का कि इन्हें खाद मिलेगा, लेकिन वो खाद नहीं मिल पा रहा है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में और भी परेशानी किसानों की बढ़ रही है। एक तरफ उन्हें संकट सता रहा है कि अगर खाद नहीं मिली तो कैसे उनकी आगे की खेती का काम शुरू होगा, बुआई का काम शुरू होगा। दूसरी तरफ पूरे दिन ये जो लाइनों में खड़े रहते हैं, उससे बाकी का कामकाज जो इनका प्रभावित होता है और इनके खुद की शरीर को पर जो असर पड़ता है, क्योंकि भूखे प्यासे इतनी लंबी लाइनें हैं। इसके लिए कुछ लोग ऐसा होता है कि रात में ही एक दिन पहले आ जाते हैं और अपने नंबर लगाकर वहां पर बैठ जाते हैं, वहीं पर सोते हैं। कुछ लोग सुबह 4 बजे आते हैं और देखिए इस लाइन को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं, ये एकदम सुबह 4 बजे से नहीं पहुंच गए होंगे, ये लंबे समय से यहाँ पर खड़े हुए होंगे, तब जाकर इतनी बड़ी यहाँ पर लाइनें लगी।